दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किए। This is the biggest and most economically significant trade deal. दोस्तों, इस डील से दोनों देशों के बीच सालाना 34 अरब डॉलर से भी ज्यादा व्यापार होने की संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि इस डील से भारतीय कपड़ों, जूते, चप्पल, आभूषण, सी फूड और इंजीनियरिंग से जुड़े वस्तुओं को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं ब्रिटेन में नई नौकरियां पैदा होगी। इंजीनियर, टेक्नीशियन, एरोस्पेस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के कर्मियों के लिए ये वरदान साबित होगा। पर सवाल ये उठता है कि इस डील से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा, भारत को या ब्रिटेन को? चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। तो सबसे पहला नंबर आता है टेक्सटाइल और हैंडलूम को नया बाजार। भारत की सिल्क, कॉटन, जूट की चीजें ब्रिटेन में टैक्स फ्री हो जाएगी, जिससे छोटे उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को फायदा। भारत के डायमंड, गोल्ड और हैंडमेड ज्वेलरी को यूके में एक्सपोर्ट करने का रास्ता खुल जाएगा। तीसरा, आईटी और सर्विस सेक्टर को वीजा मिलने में रियायत। भारत चाहता है कि उसके आईटी प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स को ब्रिटेन में वीजा आसानी से मिले। इससे भारत के टैलेंट को इंटरनेशनल मौके मिलेंगे। चौथा, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस। भारत की दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स ब्रिटेन में कम कीमत पर सप्लाई की जा सकती है। पांचवा, मेक इन इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अगर भारत के प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री होकर यूके मार्केट में जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों तेज होंगे। दोस्तों, भारत की रणनीति साफ है। भारत लंबा गेम खेल रहा है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन को एफटीए से क्या क्या फायदा मिलने वाला है। ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद नए व्यापारिक साथियों की तलाश शुरू, जिसमें भारत एक बड़ा नाम बन गया। अब ब्रिटेन को भारत से क्या फायदा मिलने वाला है? नंबर 1, अल्कोहल एक्सपोर्ट में बढ़त। ब्रिटेन की मशहूर स्कॉच और विस्की पर भारत में भारी टैक्स लगता है, करीब 150% से ज्यादा। एफटीए से ये टैक्स घटेगा और ब्रिटिश शराब भारत में ज्यादा बिकेगी। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि एक ब्रिटिश विस्की की कीमत 3000 रुपया है, तो एफटीए लगने के बाद उसकी कीमत 1200 रुपया हो जाएगी। अरे वाह, ये तो भारतीयों के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। दूसरा, लग्जरी कार मार्केट एंट्री। जगुआर, लैंड रोवर, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां भारत में टैक्स के कारण महंगी पड़ती है। टैरिफ घटने से ये कारें भारत में ज्यादा सस्ती और बिकाऊ होंगी। तीसरा, फाइनेंशियल सर्विसेज का विस्तार। ब्रिटेन चाहता है कि उसकी इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनियां भारत में आसानी से ऑपरेट करें। चौथा, एजुकेशन सेक्टर में भारत का फायदा उठाना। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए वीजा नियम आसान कर सकती है। दोस्तों, ब्रिटेन की नज़र भारत के 140 करोड़ लोगों के बाजार पर है और ये डील उसके लिए सुनहरा मौका है। दोस्तों, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म में ब्रिटेन को ज्यादा फायदा हो सकता है, खासकर लग्जरी और अल्कोहल के सेक्टर। वो भारत में फास्ट सेलिंग मार्केट पाकर राहत महसूस करेगा। रही बात हिंदुस्तान की, तो लॉन्ग टर्म में भारत को ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो अपने उत्पादों को नया ग्लोबल बाजार देगा, नौकरियां पैदा करेगा और तकनीकी क्षेत्र में नई भागीदारी कर पाएगा। दोस्तों, भारत की रणनीति में स्किल्ड वीजा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर है। भारत की जनसंख्या, उत्पादन क्षमता और सर्विस सेक्टर की ताकत उसे एफटीए का दीर्घकालिक चैंपियन बना सकती है। दोस्तों, अब बारी आपकी। आपको क्या लगता है, इस डील से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा, ब्रिटेन को या हिंदुस्तान को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा और इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।